ओके बट चलो, तो लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड विद पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या होता है पैरेलल प्रोसेसिंग, पर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ये किस तरह की प्रोसेसिंग होती है जो जो आपके पास एक इंस्ट्रक्शन को या एक प्रोसेस को टुकड़ों में तोड़ देती है अप इनटू मल्टीपल प्रोसेस। स्प्लिट करने से क्या होता है कि वो हर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन उसको 4-5 टुकड़ों में स्प्लिट कर देते हैं, तो 4-5 टुकड़े अलग अलग प्रोसेसर के थ्रू एक साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं, which makes the execution even faster. पाइपलाइन डिस्कस की थी। पाइपलाइन में क्या था कि हर इंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। हर अपने पास 5 साइकिल्स हैं, ऑपरेंड फेच, ऑपरेंड डिकोड, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड। तो ये 5 अलग अलग इंस्ट्रक्शन एक साथ अगर काम करेंगी तो आपका सिस्टम जल्दी काम करेगा। लेट मी जस्ट शो यू एन एग्जांपल। हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था यहाँ पे कि हमारे पास जब मॉडर्न कंप्यूटिंग है, जब हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग होती है तो कुछ इस तरह से होती है कि हर इंस्ट्रक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के साथ एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट, पाइपलाइन समझ आ गया कि भाई हर चीज एक के बाद एक के बाद एक के बाद चल रही है। लेकिन जब बात करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल का मतलब क्या है? साथ साथ चलना। पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या है? ये आपके पास एक सिस्टम आ गया, एक दूसरा सिस्टम आ गया, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर इस तरह से मल्टीपल एक दूसरे के साथ में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना शुरू करूं तो एक इंस्ट्रक्शन, ये सारे लाइनअप कहां कर रहे हैं? एक इंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं। ये एक इंस्ट्रक्शन स्प्लिट अप हो रही है और ये सब जाके एक ही जगह कनेक्ट हो रहे हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शंस एक साथ मिलकर एक पूरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये एक इंस्ट्रक्शन मल्टीपल प्रोसेसेस में, ये एक इंस्ट्रक्शन मल्टीपल प्रोसेसेस में मल्टीपल पार्ट में स्प्लिट हो रही है और एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। समझ आए बच्चों? पैरेलल प्रोसेसिंग। अब पैरेलल प्रोसेसिंग के आपके पास 4 टाइप्स हैं। आपके पास SISD, SIMD, MISD और MIMD, ये 4। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इससे पहले बात करते हैं। पहले बात करते हैं आई एज एन इंस्ट्रक्शन, आई एज एन इंस्ट्रक्शन, डी एज एन डेटा। ठीक है, डी एज एन डेटा मतलब डेटा सोर्स, कि किस चीज पे आपने इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली अ कमांड या कमांड्स, इट इज अ कमांड और कमांड्स कि इस काम को एग्जीक्यूट करो। और ये कौन करेगा? ये प्रोसेसर करेगा। कौन करेगा बच्चों? प्रोसेसर। तो पहली चीज हमारे पास आती है SISD। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग SISD की। SISD इज बच्चों सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम। इट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम। एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन। दिस इज SISD is a pure example of the von Neumann architecture. बच्चों क्या था von Neumann architecture? Fetch, decode, execute यानी कि सिंगल प्रोसेसर। फैच एग्जीक्यूट साइकिल क्या था? सिंगल प्रोसेसर। ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में बच्चों क्या है। इट यूजेस अ सिंगल प्रोसेसर the von Neumann model। ठीक है, that can handle a single instruction for a single data at a time। ये एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन, ये एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन को डील कर सकती है। Each process follows a sequential order। Each process follows a sequential order। sequential order मतलब एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। fetch, decode, execute in this sense।
यार बच्चों, इसकी एक सिंपल सी, अगर आपको डायग्राम बनाने एग्जाम में पूछ सकता है इसकी डायग्राम बना के बताओ, तो आप क्या करोगे? आपके पास एक सिंगल डेटा स्ट्रीम या सिंगल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? लेट्स कॉल दिस डेटा स्ट्रीम, that is connected to a processor, that is connected to a processor. और वो प्रोसेसर को कौन क्या करे? एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा रही है फ्रॉम द यूजर। हाँ, नहीं तो समझाने के लिए क्या करना? वन इंस्ट्रक्शन follows one data stream. ना बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास? इसकी एप्लीकेशन बहुत सिंपल है बच्चों। इट इज योर आपका बेसिक ट्रेडिशनल नॉन पैरेलल कंप्यूटर्स। नॉन पैरेलल कंप्यूटर्स आपके पास कौन से हो गए? आपके वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर वाले सिस्टम। और आप ये तो स्मॉल या सिंपल माइक्रो प्रोसेसर्स। बच्चों वो ना माइक्रो प्रोसेसर्स, ओ लेवल्स में डिस्कस हमारे डेप्थ में क्या था? माइक्रो प्रोसेसर्स को माइक्रो प्रोसेसर्स और कंप्यूटर सिस्टम which have a CPU consists of an ALU, a control unit and registers. It does not have any RAM or ROM. ये माइक्रोप्रोसेसर में RAM और ROM नहीं होता, उसमें सिर्फ एक ALU होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर, which is a component of a CPU, यानी कि एक सिंगल प्रोसेस। ठीक है, चलो। Then we have SIMD. SIMD. This is single instruction multiple data streams. सही क्या है बच्चों? ये सिंगल इंस्ट्रक्शन है, डेटा स्ट्रीम क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। अब कैसे? सिंगल डेटा स्ट्रीम की अगर बात करें तो बच्चों सिंगल डेटा स्ट्रीम मतलब यहाँ पे ये है कि दिस हैज वन इंस्ट्रक्शन, this has one instruction is applied to many data streams. एक इंस्ट्रक्शन है और बहुत सारा डेटा, ठीक है? एक इंस्ट्रक्शन है और बहुत सारा डेटा है। इस एग्जांपल क्या हो सकती है बच्चों कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम है कि ईच प्रोसेसर, अभी मल्टी प्रोसेसर की बात है, ईच प्रोसेसर executes the same instruction on multiple data streams. एक इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स को काम करता है, ठीक है? अब इसमें आता है, आप एक बोलो, इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल सी है कि आपको अलग अलग पिक्सल्स की ब्राइटनेस इंप्रूव करना। क्या करना है? अलग अलग इमेज की अलग अलग इमेज के पिक्सल्स की ब्राइटनेस इंप्रूव करना। कमांड के ब्राइटनेस इंक्रीज करना, कमांड के, लेकिन डेटा के अलग अलग है। which brings us to इसकी एप्लीकेशन। बच्चों इसकी एप्लीकेशन एक बहुत सिंपल एप्लीकेशन। गेमर्स इन द हाउस जो गेमिंग करते हैं,
तो है गेमर्स हाउस? नहीं। चलो, गेमर्स क्या है बच्चों, इसके पास आपकी सबसे पहले इसकी एग्जांपल एप्लीकेशन क्या है आपके पास? बहुत मजेदार एप्लीकेशन इसकी। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है बच्चों जीपीयूज। और जीपीयूज बच्चों, पता है जीपीयू क्या होता है? ग्राफिक कार्ड। Those are called graphical processing units. ग्राफिक कार्ड सही, इमेज एंड वीडियो एनहांसर्स या प्रोसेसिंग, ये भी ग्राफिक कार्ड के अंदर ही आएगा, लेकिन टास्क है, ठीक है। और मल्टी कंप्यूटिंग, आजकल मल्टी कंप्यूटिंग कहाँ हो रही है? कौन सी आज बहुत सबसे ज्यादा कॉमन यूज हो रहा है मल्टी कंप्यूटिंग, बहुत ज्यादा जिससे लोग बहुत पैसा कमा, माइनिंग, डेटा माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग, ठीक है। बिटकॉइन माइनिंग से जिसको हार्वेस्टिंग भी कहते हो, जिसको आप सर्चिंग भी कहते हो, ये सारा यूज करता है एसआईएमडी प्रोसेसर की। इंस्ट्रक्शन एक है, क्या है? हंट, सर्च, एल्गोरिथम। मेरा सेंस क्या है? माइक्रो बिटकॉइन। तो राइट बच्चों, अच्छा बच्चों इसकी डायग्राम देख लो, उसकी डायग्राम बनाने की आ सकती है कि भाई अगेन सिंपल, मेरे पास एक डेटा स्ट्रीम, ठीक है। सिंपल, डेटा एक ही जगह पर आ रहा है ना, अलग अलग जगह तो नहीं है ना। अब उसमें सारे सेक्शन बन रहे हैं और अलग अलग प्रोसेसर्स, अलग अलग प्रोसेसर्स इस पूरे डेटा को डील कर, ये सारे प्रोसेसर्स काम किससे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अलग अलग डेटा को डील कर रहे हैं। और इन सारे प्रोसेसर्स को एक ही इंस्ट्रक्शन मिली है, इंस्ट्रक्शन एक ही है। ये सारे प्रोसेसर्स को एक ही इंस्ट्रक्शन मिला है, टू प्रोसेस डेटा। इंस्ट्रक्शन एक है, डेटा बहुत सारा। कह रहे बच्चों? चलो, अब बात करते हैं बच्चों MISD। दिस इज नाउ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, सिंगल डेटा स्ट्रीम। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, सिंगल डेटा स्ट्रीम है। अब क्या समझेंगे? आपके पास इसमें इंस्ट्रक्शन कितनी है? बहुत सारी है। डेटा क्या है? एक। मतलब मैं आपको एक डेटा में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये समझो उसको। बहुत सारे एग्जाम्पल ले लो, आप एक स्टूडेंट हो, आप तीन एक ही सब्जेक्ट तीन अलग टीचर से पढ़ रहे हो, क्या होगा आपके साथ? आप ओवरलोड हो जाओगे। आपको तीन अलग टीचर्स तीन अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं,
या 3 अलग टीचर्स एक टॉपिक को 3 अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या होगा? ठीक है, यानी कि एक ही इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन बहुत सारी, क्या है इंस्ट्रक्शन बहुत सारी, लेकिन डेटा है। मैं एज अ टीचर हूं और मल्टीपल टीचर जहां पर खड़े हुए हैं और सब आपको एक साथ आ रहा है, आपका क्या हाल होगा? बुरा हाल होता है। इस तरह, इसलिए इस तरह की एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज एन एप्लीकेशन दैट वाज प्रेजेंटेड इन थ्योरी, इसकी कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं, और जहां इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की वहां पे ही डिजास्टर। क्यों? क्योंकि एक ही डेटा है और उस पर अलग अलग इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं। देखो, अगर सेम इंस्ट्रक्शन है तो सिंगल इंस्ट्रक्शन हो गया, अलग अलग प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो है तो एक ही इंस्ट्रक्शन। लेकिन मैं बोल रहा हूं, तुम्हें बोल रहा हूं ए प्लस बी, एक प्रोसेसर बोल रहा है बी प्लस सी, एक प्रोसेसर बोल रहा है डी प्लस सी, हम क्या होगा? हाँ, दोनों तो हमारी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? फेल हो जाएंगे। सही है बेटा, क्या आपको एग्जाम पास हो? ये पढ़ते इसलिए कि एग्जामिनर ने आपको दिया है तो आपको पढ़ना है। अगेन एवरीथिंग देखो, आपको हर चीज में आगे देखो, इन फिजिकल एप्लीकेशंस की अभी तक मौजूद नहीं है, हो सकता है आगे आ जाए, हो सकता है ऐसा आगे आ जाए कि सिंगल डेटा को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़े, उस तरह के एप्लीकेशन में। अगेन दैट इज एक थ्योरी है कि हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है होना। ठीक है, तो क्या लिखते हैं बच्चों? इट यूजेस सेवरल इंस्ट्रक्शंस, it uses several instructions on a single data stream MISD is not commonly used. हाँ, वो तो उसकी तो फिजिकल एप्लीकेशन है ही ना, पर है इसको कॉमनली उसका नोन एप्लीकेशन नहीं है। चलो आप नॉट यूज एकदम कॉमनली डालो, लेकिन बात तो है कि चलता नहीं, तो इसकी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, MISD is not commonly used in any known application. अब डेटा एक है, इंस्ट्रक्शंस बहुत सारे हैं, तो इसको ही समझेंगे इस डायग्राम को बच्चों कि आपके पास एक डेटा स्ट्रीम आ गया, ठीक है, उस डेटा स्ट्रीम के अंदर आपके पास बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, डेटा है और मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसकी वजह से डेटा की कोई फिजिकल एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। फाइनली वी हैव MISD, sorry, MIMD, my bad, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। अब ये पॉसिबल, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, अब ये पॉसिबल, ये बेसिकली एक SISD,
सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल डेटा। अब बहुत सारे ऐसे एक साथ रख दूं तो ये बन जाएगा MISD। MISD के MIMD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल डेटा। सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल डेटा, एक एक इंस्ट्रक्शन एक प्रोसेसर का इस्तेमाल करता है डेटा को हैंडल कर रही है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल प्रोसेसर्स को लेके मल्टीपल डेटा। दिस इज योर मॉडर्न कंप्यूटर। ये है एक्चुअल पैरेलल प्रोसेस। हम एक साथ एक साथ मल्टीपल डेटा को मल्टीपल प्रोसेसर के साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपके पास कोड कोड ऑक्टा कोड सिस्टम है, कैसे काम कर रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर हैं। याद होगा आपको प्रोसेसर्स की बात बताई गई थी कि अगर मेरे पास इस तरह से मल्टीपल प्रोसेसर हैं, एक, दो, तीन और चार, let us assume that each circle represents a processor। मेरे पास ये बनाएंगे थ्रेड्स। क्या बनाएंगे? आप लोग ने एएस में जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाया था आप लोग को, तो आपको याद होगा कि थ्रेड्स होते हैं। अरे थ्रेड्स, थ्रेड्स पता है क्या? थ्रेड्स नहीं, थ्रेड्स। ईच थ्रेड, याद आया थ्रेड क्या है बच्चों? नहीं, वन थ्रेड इज इक्वल्स टू वन प्रोसेस। वन थ्रेड इक्वल्स टू वन प्रोसेस। और वन प्रोसेस यानी कि अगर आपके पास एक बेसिक फेच एग्जीक्यूट साइकिल है तो इट हैज थ्री प्रोसेसेस, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। अगर मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसर हैं तो वो मल्टीपल प्रोसेसर्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वन थ्रेड रिप्रेजेंट्स वन प्रोसेस। भाई बच्चों ये बात सुनो। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर लेके आते हैं कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम जो है वो आपका मॉडर्न कंप्यूटिंग है। वो एक साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है टू मल्टीपल प्रोसेसर्स जो मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो लिखते हैं इट यूजेस मल्टीपल प्रोसेसर्स each processor can execute each instruction for each data stream। ठीक है, it is a cluster of SISD। These are your modern computers। क्लियर है बच्चों? सही है, समझ आई बच्चों को अगली बात? तो बच्चों यहाँ पे चार्ट नंबर 15 होता है पूरा
चैप्टर 15 के दो कंपोनेंट से, एक प्रोसेसर था, एक लॉजिक बेस्ड था। लॉजिक बेस्ड पहले के लिए था, आज हमने प्रोसेसर भी पूरा किया। तो ये जाना चैप्टर 13 एंड 15, ठीक है। नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन फ्राइडे, आप लोग का टेस्ट है, टेस्ट ऑन फ्राइडे, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 15। ओ हाँ, आप लोग ठीक है, रीटेक के टेस्ट, तो रीटेक है तो फिर देख लेते हैं, करेंगे बाद में।